हेलो बच्चों, आईसीएसई मैथ क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर। आज उसकी हम चौथी क्लास पढ़ेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इससे पहले हमने 3 एक क्लासें और भी पढ़ी है। आज जो क्लास है वो 4th क्लास है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह जो छोड़ रखी है वो हमारे को फिल करने हैं और ये चीज इक्वल में लेके आनी है। माइनस का 85 है, प्लस का 12 है, तो यहाँ माइनस का 85 तो है ही है, तो जो खालिस्तान है, जो ब्लैंक है, वहां पर क्या रख देंगे, प्लस का 12 रख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है -2 से, मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो यहाँ हमारे पास माइनस का 2 है, यहाँ -2 रख देंगे, यहाँ 8 है तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आसान आसान से एग्जाम्पल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपसे पूछा है कि 6 माइनस में -4, तो 6 माइनस अंदर लेके जाऊंगा, प्लस का बनेगा, -4 -6, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, क्या दोनों बातें बराबर है? क्या दोनों बातें बराबर नहीं है। ठीक है, 25 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ब्लैंक है, प्लस में 4 है। अगर इस साइड हम 25 को अगर कॉमन ले लें, 25 को अगर कॉमन ले लें, तो यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस का 3 प्लस में ब्लैंक। ठीक है, यहाँ प्लस का 4 है, तो ये जो खालिस्तान है इस साइड फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक है उसकी जगह 4 रख दिया, और यहाँ माइनस का 3, तो इस साइड में हमने क्या रख दिया, माइनस का 3 रख दिया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल कहता है कि 4 प्लस में फिर एक खाली जगह है, फिर प्लस में 2 है, इक्वल में माइनस माइनस क्या खाली जगह फिर है, प्लस में माइनस का 7 प्लस का 2 है। अब देखिए प्लस का 2 दोनों जगह है ही है, यहाँ क्या है माइनस का 7, तो यहाँ माइनस का 7 लिख दो, यहाँ क्या है 14, तो यहाँ 14 लिख दो। बस इतना सा काम करना है। 26 में क्या जोड़ें कि 0 आए, तो 26 में -26 अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, 0 को डिवाइड करना है -35 से, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, माइनस का 295, माइनस का 295, ये माइनस का 295 जो है इसको कॉमन ले लो, अंदर बचेगा माइनस का 63 और इधर है प्लस का 33। ठीक है, तो माइनस का 295 मल्टीप्लाई में माइनस का 30, अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 0 5 तिये 15, कैरी 1 आएगी, 9 तिये 27 और 1 28, कैरी 2 आएगी, 3 दूनी 6 और 2 8, 8850, 8850। ठीक है, इनको हमें वेरीफाई करके बताना है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 8850। 20935, 20935, अगर हम 20935 को अगर कॉमन लेना चाहें तो यहाँ क्या बचेगा, 99 बचेगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 20935, और क्या आएगा, 00 आएगा। ठीक है, क्योंकि 100 बनेगा और 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है किसी भी नंबर के आखिरी में 2 जीरो लगाना। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं। जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्या कहती है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज, जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका नाम भी हमें बताना है। तो +11 दोनों साइड है ही है, एक साइड में माइनस का 27 है तो दूसरी साइड में माइनस का 27 आएगा। इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कोमोटेटिव कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी, एडिशन की। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 45 दोनों जगह है ही है, यहाँ क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये भी कौन सी है, ये भी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से और इधर 4 की मल्टीप्लाई करनी है 8 से, तो ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इधर -6 है, इधर भी -6 है, इधर क्या ले आएंगे, प्लस का 12 ले आएंगे, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है,
कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, 21 की मल्टीप्लाई कर 21 को जोड़ना है 19 में, फिर प्लस में क्या करना है 32, माइनस में 32 है तो 19 दोनों जगह है ही है, माइनस का 32 भी दोनों जगह है, तो यहाँ क्या है 21, तो यहाँ क्या लिख देंगे 21 लिख देंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक एग्जांपल और भी हमारे पास है, 43 दोनों साइड है ये, ठीक है, प्लस का 7 दोनों साइड है, यहाँ हमारे पास माइनस का 10 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 10 लिख देंगे। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये भी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, दोनों साइड 12 12 है, माइनस का 4 भी है, तो बचा क्या 39, तो यहाँ क्या लिख देंगे 39। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 16 दोनों जगह है ही है, एक साइड में 26 है, एक साइड में 57 है, तो इस साइड में माइनस का 57 लिख देंगे और दूसरी साइड में प्लस का 26 लिख। ठीक है भाई, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 127 मल्टीप्लाई में 25 प्लस में खाली जगह है। ठीक है, बराबर में क्या है 27, 27 तो है ही है, 127 अगर हम कॉमन लिखना चाहें तो 25 प्लस में क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 27 दोनों जगह है, 25 भी दोनों जगह है, फिर बचा क्या 5, बचा क्या 5। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लाई भी हो रही है और इसमें एडिशन भी है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ है, माइनस का 11 यहाँ है, माइनस का 11 यहाँ है, तो माइनस 11 अगर कॉमन लेंगे तो 9 प्लस में 1 ये बचेगा, तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10, यहाँ क्या लिख देंगे 10। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, कहते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है इंटीजर्स का वो कोमोटेटिव है क्या, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप 6 में से 4 माइनस करोगे और 4 में से 6 माइनस करोगे तो बात बराबर थोड़ी ना आएगी, तो इसका आंसर क्या है, नो। एग्जाम्पल भी हमने दे दिया और क्वेश्चन का जवाब भी हमने दे दिया। अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू, अब की बार हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आइए समझते हैं, 997 997 दोनों साइड है, तो 997 को कॉमन लिख लो। ठीक है, यहां बचेगा 8792 माइनस में 792। ठीक है, 997 मल्टीप्लाई 8792 में से 792 अगर कम करूं तो यहाँ कितना आएगा 8000 आएगा, 3 जीरो आखिरी में आएंगी, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 7 56, 5 कैरी, 72 प्लस में 5 77, 7 कैरी, 972 फिर आएगा, 72 में 9 जोड़ोगे 7976000। ठीक है, इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, कैलकुलेशन करके बतानी है। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा 295 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 295 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 66 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 34 बचेगा। माइनस 295 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए माइनस 100 के साथ में, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस बनाएगा, और 295 के आखिरी में 2 जीरो ही तो लिखनी है। किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, उस नंबर के आखिरी में 2 जीरो लिखनी होती है। ठीक है, 65,129, 65,129, अगर 65,129 को कॉमन ले लिया जाए तो यहां बचेगा 99, और ये माइनस अंदर जाके प्लस बना देगा, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1।
तो 65129 के आखिरी में 2 जीरो आ जाएंगे। कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? -70 है मल्टीप्लाई में। 10 में अगर 107 जोड़ें तो 117 बनेगा। माइनस में ये कितना होगा? 47 होगा। ठीक है। तो माइनस का 70 मल्टीप्लाई में 117 में से 47 अगर कम करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। 70 की 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4900 होगा। कितना होगा बेटा? माइनस का 4900 होगा। ठीक है। जैसे प्लस का 15 है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस का 23 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? प्लस का 23 होगा। और जीरो है तो जीरो का क्या होगा? जीरो होगा। क्या बताना है इनका? इन्वर्स बताना है। ठीक है। वेरीफाई एंड ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई ये हमें बताना है। ठीक है। वेरीफाई करना है। तो -445 प्लस में, यानी -a प्लस बी प्लस a माइनस बी, यही है। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। एडिशन की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट भी सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। प्लस का 17 प्लस का 17 माइनस का 12 माइनस का 12। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कौन सी है? ऊपर वाली है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और नीचे की जो है, नीचे वाली जो है वो है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 64 माइनस में 40 प्लस में 16, वही सेम डेटा वहां दे रखा है, 16 को 64 को बाहर लिख के। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। नीचे वाला जो एग्जांपल है उसमें 5 की मल्टीप्लाई -16 के साथ है, उसके बाद में 20 के साथ है, लेकिन पहले 20 के साथ और फिर किसके साथ है? 16 के साथ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी एडिशन की है और नीचे वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। 18 की मल्टीप्लाई करनी है, ब्रैकेट में 100 प्लस में -5 है, और फिर 18 को खोल के लिख रखा है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में भी बात सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है। ओवर एडिशन दोनों ही कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है। माइनस का 48, 105 को हम 100 प्लस में 5 ये लिखेंगे। तो अगर 48 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करोगे तो माइनस का 48 100 होगा, और -5 के साथ में करोगे तो 240 होगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा और 5040। ठीक है। इनका प्रोडक्ट करके बताना है। ठीक है। 62 की मल्टीप्लाई करनी है 199 से। क्या इस 199 को 200 माइनस में 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 62 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, 004, 6 दूनी 12। ठीक है। और 62 क्या है? माइनस में चला जाएगा। 12338। ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 115 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस में 98 के साथ, तो इसको माइनस का 100 प्लस का 2 ये लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। 115 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 11500 आएगा, प्लस में 115 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 230 आएगा, माइनस में 11270, 11272 माइनस का होगा। ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि 325 की मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ करनी है? ये जो माइनस का 204 है ना, इसको माइनस का 200 और माइनस का 4 लिख देंगे। ठीक है। तो -200 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा
650 के पीछे 2 ज़ीरो आएँगे माइनस में। 325 को अगर 4 से करेंगे, 4 तिये 12 और ये 1300 आएगा। माइनस का ही साइन आएगा। 66300 ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या कहता है बेटा? वापिस से फिल इन द ब्लैंक्स आगे हैं। माइनस के 63 में क्या जोड़ा जाए कि माइनस का 63 आए? तो 0 जोड़ देंगे। 14 में क्या जोड़ूं कि 0 आए? तो माइनस का 14 जोड़ देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 117 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 117 आए? तो 1 से करना पड़ेगा। किस नंबर को डिवाइड करूं -75 से कि 0 आए? तो 0 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। किस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं कि 729 आ जाए? तो 729 को ही करना पड़ेगा। कहता है कि किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हमेशा इंटीजर आएगा क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। अगर आप 7 को डिवाइड करते हो 9 से, क्या पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? नो। ट्रू और फॉल्स बतानी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है क्या? बात ठीक है ये तो। बात ठीक है तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इट इंटीजर 1 नो फॉल्स गलत बात है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज द नंबर इटसेल्फ हाँ ये बात ठीक है। ये बात इसकी ट्रू है। When two negative integer are multiply, the product is also negative ना गलत बात है। गलत बात है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। जब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव थोड़ी आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। 14 माइनस में 3 11 होगा। 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3 आना चाहिए। ये माइनस होएगा। 14 माइनस में 3 प्लस में 8 ये दोनों चीजें बराबर है? नहीं है। नो फॉल्स। फॉल्स गलत बात। ठीक है। ये क्या है? ये ट्रू फॉल्स है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज अंडर। डिवीजन के अंडर नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता? डिवीजन के अंदर नहीं होता। अभी अभी एक एग्जांपल हमने पढ़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1763 को अगर कॉमन लिखना चाहे -2 और -98 है तो 1763 की मल्टीप्लाई कर दे -100 के साथ में तो माइनस का आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए और आखिरी में 2 जीरो आनी चाहिए। 17630। ठीक है। इवेल्युएट करना है इसको 4 तो यहां से हमारे पास आएगा प्लस का 28। डिवाइड करना है -14 से, ऐड करना है 2 तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना मिलेगा? माइनस का 2 और प्लस का 2। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होएगी। थैंक यू, धन्यवाद।